आधी रात का वक्त था। तूफान अपनी चरम सीमा पर था। तेज वर्षा की बौछार के साथ शरीर का मांस कपा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। मुंबई शहर में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर ठीक मुंबई शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में बत्तियां जल रही थी। इस समय फार्म हाउस के अंदर केवल 3 लोग थे, राजन, पीताम्बर और राहुल। तीनों बचपन के मित्र थे जो आज बहुत समय बाद एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। एक बात तो माननी पड़ेगी राजन, हम तीनों मित्रों में सबसे ज्यादा कामयाबी तुम्हें मिली है। आज तुम मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो। अरे मेरी ही तारीफ करते रहोगे पीताम्बर, या अपने बारे में भी कुछ बताओगे? आज हम तीनों दोस्त पूरे 10 साल के बाद मिले हैं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं यार, मैं तो एक मामूली सा सरकारी नौकर हूं। आजकल सरकारी नौकर बिजनेसमैन से ज्यादा कमाते हैं पीताम्बर। अरे नहीं राजन, मेरी तो महीने की सैलरी भी मात्र 50,000 रुपए है। तुम्हारी सिर्फ सैलरी 50,000 रुपए है पीताम्बर, लेकिन जो रिश्वत तुम लेते हो उसका हिसाब किताब तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा। राजन की बात सुनकर पीताम्बर तेज आवाज में हंसने लगा। सच राजन, तुम जासूसी करने में हमेशा माहिर हो। तुम्हें तो सारी बात पता लग ही जाती है। हम दोनों अपने बारे में ही बताते रहेंगे या फिर इस राहुल से भी पूछेंगे? इतना बोलकर राजन राहुल की ओर देखने लगा। अपने बारे में भी कुछ बताओ राहुल, तुम इन 10 सालों में क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहा होगा? हमेशा की तरह लड़कियों के आगे पीछे घूम रहा होगा। मैंने तो सुन रखा है कि ये आज तक नहीं सुधरा। तुम सही कहते हो, इसकी तो पत्नी भी इससे बहुत परेशान रहती है। तुम्हें याद है ना राजन, कॉलेज के दिनों में राहुल को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इसके दिमाग की नस बहुत जल्दी फूल जाती थी, इसीलिए हम लोग इसे दिमाग की नस कहकर चिढ़ाया करते थे। पीताम्बर की बात सुनकर राहुल उठकर खिड़की की ओर देखने लगा। राजन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे इस फार्म हाउस में केवल हम 3 लोग ही मौजूद हैं। क्या यहाँ पर कोई चौथा भी मौजूद है? नहीं यार, ये फार्म हाउस ज्यादातर खाली पड़ा रहता है। यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। मगर राहुल को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इस फार्म हाउस में उन तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद हो। वो ये बात अपने दोस्तों से कहना चाह रहा था, मगर मजाक उड़ने के डर से उसने ये बात अपने दोस्तों से नहीं कही। बारिश बंद हो चुकी थी और तूफान भी थम चुका था। मैं अब चलता हूँ दोस्तों, कल मिलेंगे। रात में जाने की क्या जरूरत है, आज रात यहीं रुक जाते। नहीं, मेरी पत्नी घर पर नहीं है और मेरी बेटी घर पर अकेली है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राहुल फार्म हाउस से बाहर निकल गया। अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसने मोटरसाइकिल हवा की गति से अपने घर की ओर दौड़ा दी। आधे घंटे के अंदर राहुल अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। राहुल मोटरसाइकिल खड़ी करके अपने घर के अंदर घुसा ही था कि तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने से अचानक वो चौंक गया। इतनी रात में कौन हो सकता है? राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने एक अजीब सा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। कौन हो तुम? पहले अंदर तो आने दो सर, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? समय देख रहे हो, रात के 12 बज रहे हैं। सर, मैं आपका सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, मगर मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकता। उस व्यक्ति ने अपने बैग में से कुछ पुराने पेन निकालकर राहुल को दिखाने लगा। सर, ये पेन जब आप मार्केट से लेने जाएंगे ना तो ये आपको 50 रुपए में मिलेंगे, मगर ये पूरे 12 पेन मैं आपको केवल 10 रुपए में दे सकता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर राहुल का दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? आजकल के जमाने में पेन कौन बेचता है, वो भी आधी रात को? मूर्ख व्यक्ति, ये जमाना अमेज़न और फ्लिपकार्ट का है। राहुल की बात सुनकर उस व्यक्ति के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और वो राहुल को बहुत गौर से देखने लगा। उसके देखने का अंदाज राहुल को बहुत ही अजीब सा लगा। राहुल अब उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि वो व्यक्ति बहुत पुराने ढंग के कपड़े पहना हुआ था।
जैसे कि आज से 30 वर्ष पहले के लोग पहना करते थे। वो व्यक्ति बहुत ही भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर बोला, साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत पुराने फैशन के कपड़े पहना हूँ। मुझे एक बार गौर से देखिए सर, शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाए। राहुल अब उस व्यक्ति के चेहरे को और ज्यादा गौर से देखने लगा और वो घबराता हुआ, कपकपाता हुआ बोला, ये किसी भी हाल में संभव नहीं हो सकता। सब कुछ संभव हो सकता है, आज भी वही तूफानी रात है। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा देखते ही देखते काला पड़ गया। उसकी आंखों की पुतलियां चांदी की तरह सफेद हो गईं। उसके दोनों हाथ जंगली भेड़िए के हाथों में परिवर्तित हो गए। उसके बाल बहुत अधिक लंबे हो गए। उस भयानक व्यक्ति ने बहुत तेजी से राहुल का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही राहुल दर्द से बिलबिला उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि 440 वोल्ट का करंट उसके शरीर में समाता जा रहा हो। कुछ ही देर में राहुल का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो एक भयानक चीख के साथ मृत अवस्था में गिर पड़ा। अचानक वो भयानक व्यक्ति अपने असली अवस्था में आ गया और उन पुराने पेन को राहुल के मुंह पर फेंक दिया। अगले दिन पुलिस राहुल की लाश को गौर से देख रही थी। इंस्पेक्टर विजय अपने हवलदार सीताराम से बोला, समझ में नहीं आता हवलदार, मैंने लाश का बहुत बारीकी से मुआयना किया है। शरीर में कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है, फिर भी इसकी मौत हुई कैसे? बॉडी की जरा हालत देखिए सर, ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो, मगर बॉडी पर कोई कट भी नहीं लगा। तभी इंस्पेक्टर विजय की नजर राजन और पीतांबर पर पड़ी, जो भय भरी नजरों से, फटी फटी आंखों से अपने दोस्त की लाश को देख रहे थे। इन दोनों पर नजर रखो। इनमें से एक शहर का प्रसिद्ध बिजनेसमैन है जिसकी कंप्लेंट मेरे पास हमेशा आती है, और दूसरा एक रिश्वतखोर सरकारी अफसर है। इंस्पेक्टर विजय के जाने के बाद पीतांबर और राजन वहां से चले गए और एक हाईवे पर बने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके शरीर का सारा खून पी लिया हो। लेकिन एक बात पर तुमने गौर नहीं किया राजन। कौन सी बात? राहुल की पत्नी ने सबसे पहले हम दोनों को ही फोन किया था। सुबह सुबह सबसे पहले राहुल की बॉडी को हम दोनों ने ही देखा था। तुमने नहीं देखा कि उसकी बॉडी के पास कुछ बहुत पुराने पेन पड़े हुए थे? इसमें गौर करने वाली क्या बात है? हो सकता है वो पेन राहुल की बेटी के हों। मूर्ख, क्या तुमने उन पेन्स को गौर से नहीं देखा? इस तरह के पेन आज से 20-30 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। पीतांबर की बात सुनकर राजन के दिमाग में भी अचानक तेज धमाका हुआ। राजन दहशत और हैरत भरी नजरों से पीतांबर की ओर देखने लगा। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वो वापस आ गया है? जिस तरह से हमारे दोस्त की हत्या हुई है, उस तरह से तो मुझे यही लग रहा है। राजन, कहीं उसकी बात सच ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो संभव ही नहीं है। संभव तो ये भी नहीं कि किसी व्यक्ति की बॉडी पर कट का एक भी निशान ना हो और उसके शरीर से सारा का सारा खून गायब हो। सच तो यह है राजन कि मुझे अब घर जाने में भी डर लग रहा है। मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ साथ रहना चाहिए। पीतांबर की बात सुनकर राजन बहुत गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर डर की हवाइयां उड़ने लगी। तुम सही कहते हो। आज रात तुम मेरे फार्म हाउस में सो जाना और मैं भी घर नहीं जाऊंगा। अपनी पत्नी को बोल दूंगा कि मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं रात में घर नहीं आ पाऊंगा। राजन पीतांबर के साथ उसके फार्म हाउस पर चला गया। शाम के समय मौसम अचानक फिर से खराब हो गया। तूफान के साथ तेज वर्षा होने लगी। जहां राजन सोफे पर नींद में था, तो वहीं पीतांबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आधी रात का समय हुआ ही था कि तभी राजन के फार्म हाउस की डोरबेल बजने लगी। पीतांबर ने देखा कि राजन अभी भी सोया हुआ था। इतनी रात में कौन हो सकता है? मगर बाहर कोई लगातार डोरबेल बजाए जा रहा था। अरे रुक जाओ, क्या तुम्हारे हाथ बेल से चिपक गए हैं क्या? आता हूं। पीतांबर ने गुस्से में आकर दरवाजा खोल दिया। कौन हो तुम?
पहले मुझे अंदर आने दीजिए सर, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा था, तभी मेरी नजर इस फार्म हाउस पर पड़ गई। फार्म हाउस की लाइट जलती देखी तो मैं यहाँ आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? इस शहर के तो मालूम नहीं पड़ते। मैं एक सेल्समैन हूँ सर। उस व्यक्ति के कंधे पर टंगे हुए बैग को देखते हुए बोला। ठीक है, अंदर आ जाओ। वो व्यक्ति पीताम्बर के साथ अंदर आ गया। पीताम्बर राजन के करीब सोफे पर बैठते हुए उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम अमेज़न के सेल्समैन हो या फिर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुने। तुम तो कह रहे थे कि तुम सेल्समैन हो। सेल्समैन होकर भी तुमने ये नाम कभी नहीं सुने? वो व्यक्ति रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मैं घर घर जाकर और कभी कभी बसों में पेन बेचा करता हूँ सर। उस व्यक्ति ने अपने बैग से पेन निकाल लिए और पीताम्बर की ओर गौर से देखता हुआ बोला, सर ये पेन आपको मार्केट में 50 रुपए के मिलेंगे, लेकिन मैं ये पूरे 12 पेन आपको सिर्फ 10 रुपए में दे दूंगा सर। ये बोलते ही अचानक उस व्यक्ति का चेहरा एक दूसरे व्यक्ति के चेहरे में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर पीताम्बर के होश उड़ गए। वो राजन को उठाने लगा। राजन अचानक उठ गया और उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम तो वही सेल्समैन हो जो आज से 20 साल पहले मर गया था, मगर तुम तो जीवित हो। ये कैसे हो सकता है? किसने कहा मैं जीवित हूँ? तुम सबने मेरा मजाक उड़ाते हुए मिलकर मुझे मारा था। मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, मगर तुम लोगों को मुझ पर दया नहीं आई। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें जानबूझकर उस ट्रक के सामने धक्का नहीं दिया था। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। ठीक से याद करो, तुम दोनों को अपना वो गुनाह याद आ जाएगा। उस सेल्समैन की बात सुनकर पीताम्बर और राजन गहरी सोच में 20 साल पीछे की उस घटना को याद करने लगे, जब वो नवयुवक थे। यार पीताम्बर, वो देख, छछुंदर सेल्समैन लगता है दोबारा अपनी पेन बेचने के लिए आ रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता राहुल कि आखिर इसको पेन बेचने में कितना प्रॉफिट होता होगा। क्यों ना आज इसे पकड़कर पूछ ही ले। सही कहा यार, जब तक इसको तंग नहीं कर लेते ना, तब तक मजा नहीं आता। अरे मजे की बात तो छोड़ो यार, मेरा तो सारा दिन खराब जाता है। चलो उसे पकड़ते हैं। उन तीनों के सामने एक सीधा साधा लड़का चश्मा लगाए हुए चुपचाप चला जा रहा था। अचानक वो तीनों उस लड़के के सामने आकर खड़े हो गए। हे सेल्समैन, कहाँ जा रहा है ब्रो? हमें इग्नोर कर रहा है क्या? ये जानते हुए भी कि जब तक तुम्हें तंग नहीं कर लेते तब तक हमें मजा नहीं आता। आज हमने तुम्हें सिर्फ इसी वजह से रोका है कि तुम हमें ये बता दो कि तुम इन मामूली पेन्स को बेचकर कितना कमा लेते हो। आखिर तुम तीनों चाहते क्या हो? मैं इन पेन्स को बेचकर चाहे जितना भी कमा लूं, कम से कम तुमसे तो पैसे मांगने नहीं आता ना। मैं इन पेन्स को बेचकर अपने स्कूल की फीस चुका देता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो फीस के लिए अपने माता पिता के सामने हाथ फैलाते हैं। राहुल ने देखा कि एक ट्रक बड़ी तेजी से चला जा रहा था। अचानक राहुल ने उस सेल्समैन को ट्रक के सामने धक्का दे दिया। ट्रक सेल्समैन को कुचलते हुए निकल गया। ये क्या किया? सेल्समैन दर्द से तड़पते हुए बोला, तुम तीनों अपने जीवन में एक बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा और तुम तीनों से अपनी मौत का बदला जरूर लूंगा। इतना कहते हुए उस सेल्समैन ने दम तोड़ दिया। याद आ गया तुम दोनों को? इतना बोलकर उस सेल्समैन का चेहरा उसी भयानक व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उस भयानक व्यक्ति ने बहुत फुर्ती से राजन और पीताम्बर के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। राजन और पीताम्बर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बिजली का करंट उनके शरीर में दौड़ाया जा रहा हो। कुछ ही देर में उन दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए और वो भयानक चीख के साथ मृत अवस्था में लुढ़क गए। उस व्यक्ति ने उन पेन को उन दोनों की बॉडी के ऊपर फेंक दिया और धुआं बनकर गायब हो गया।